हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली वीडियो ज़रूर देख ली होगी और अभी तक भी आपने अगर इसकी पिछली वाली वीडियो सभ्यता की वो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए। आज अपन बेरार सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो 4th नंबर की सभ्यता है। इसके पहले अपन ने कालीबंगा, आहड़ व गणेश्वर 3 सभ्यताएँ पढ़ ली थी। तो आइए 4 सभ्यताएं जो इम्पोर्टेंट है, इनमें 4th नंबर की सभ्यता कौन सी है? बेरार सभ्यता। अब अपन की चारों इम्पोर्टेंट सभ्यताएं क्या कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यता है उनके बारे में भी अपन पढ़ लेंगे। तो आइए बेरार सभ्यता के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो, अब बेरार सभ्यता में और इसके पहले मैं गणेश सभ्यता में भी बता देता हूँ कि जैसे अब जयपुर का विभाजन करके इसके नए ज़िले बनाए गए। तो एक कोटपुतली और बरौड़ जिला बना इसकी। तो ये जो बेरार सभ्यता है ना, जो पर्टिकुलर कोटपुतली और बरौड़ जिलों में आती है। कौन से जिलों में आती है? कोटपुतली, बरौड़ जिले में। और इसी तरह गणेश्वर जो सभ्यता थी वो निमकाताना सीकर में मैंने बताई थी उस टाइम पे। तो जब निमकाताना एक अलग जिला बन गया तो जाहिर सी बात है वो निमकाताना जिले में वो सभ्यता चल जाएगी, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। तो आइए यहाँ पर बेरार सभ्यता में देख लें भाई, नई जिले के अनुसार नया जिला कौन सा बना? कोटपुतली, बरौड़। तो उसमें क्या है? बेरार सभ्यता स्थित है। और वैसे अगर पुराने के हिसाब से पूछे तो विराटनगर और उपखंड तहसील क्या है? शाहपुरा और जिला जयपुर। लेकिन अब जिला कौन सा लगेगा? कोटपुतली, बरौड़। ठीक है। उसके बाद देखो नदी कौन सी इसके किनारे, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा, जिसको ताला नदी बोलते हैं, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। तो उसके किनारे बेरार सभ्यता स्थित थी। इसके बाद उत्खनन कार्य देखो। इस सबसे पहले जो उत्खनन कार्य किया गया वह जयपुर का जो शासक था राम सिंह सेकंड, उसके काल में कीर्तराम खंगारोत ने किया। ठीक है। और इस राम सिंह सेकंड के काल में गौतम बुद्ध की अस्थियों से बड़ी स्वर्ण मंजूषा भी मिली। ठीक है। अब आगे देखिए। और उसके बाद देखो 1910 में डॉक्टर भंडारकर ने क्या किया? इसका उत्खनन कार्य किया गया। कब? 1910 में। फिर उसके बाद 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। 1962 और 63 में कैलाश दीक्षित नीलरतन बनर्जी द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है उत्खनन में। सबसे पहले उत्खनन को पूछा जाए तो कौन था? प्रथम उत्खनन कीर्ताराम खंगारोत। फिर उसके बाद डॉक्टर भंडारकर ने कब किया? डॉक्टर भंडारकर ने कब किया इसका उत्खनन? तो 1910 में। दयाराम साहनी ने कब किया? 1936 में। 1962 और 63 में कैलाश दीक्षित और नीलरतन बनर्जी ने इसका उत्खनन कार्य किया। उसके बाद आइए बेरार सभ्यता में जो उत्खनन किया वो कितने स्तरों में किया गया? कितने स्थानों पर किया गया? वो 3 स्थानों पर उसका उत्खनन कार्य किया गया। फर्स्ट स्थान विजय की डूंगरी में किया गया, दूसरा भीम की डूंगरी में और तीसरा गणेश डूंगरी में इसका क्या किया गया? उत्खनन कार्य किया गया। अब देखो यहाँ पर इसके बाद देखो, इसको मत्स्य जनपद की राजधानी भी कहते हैं। इसको बेरार सभ्यता को महाभारत काल के अवशेष भी मिले इस बेरार सभ्यता से। उसके बाद बेरार से जो प्राप्त मुगल द्वार है वह अकबर द्वारा निर्मित था। तो जिसको देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुगल द्वार कौन से सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो वह बेरार सभ्यता से प्राप्त हुआ। मुगल द्वार किसके द्वारा बनाया गया? तो वह अकबर द्वारा निर्मित था। ठीक है। और एक क्वेश्चन, महाभारत काल के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले? तो वह बेरार सभ्यता से। और मत्स्य जनपद की राजधानी किसे कहा गया? तो वह बेरार को कहा गया। ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें जो एक स्थान विजय की डूंगरी है, यहाँ पर ने पढ़ा 3 स्थानों पर इसका उत्खनन कार्य किया, जिनमें से एक क्या है? विजय की डूंगरी। तो इस पर कौन कौन सा उत्खनन? देखो, इसमें एक तो बाबरू शिलालेख पृष्ठ प्राप्त हुआ। ठीक है। उसके बाद इसमें 1999 में बौद्ध स्तूप, गोल मंदिर या गोल स्तूप भी बोल सकते इसको, ये प्राप्त हुआ यहाँ से। और जो गोल मंदिर था ये हीनयान शाखा से क्या था? संबंधित था। क्वेश्चन आ सकता है भाई, ये गोल मंदिर कौन सी सभ्यता में प्राप्त हुआ? तो वह बेरार सभ्यता में प्राप्त हुआ। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अवशेष देखते हैं बेरार सभ्यता के अन्य अवशेष कौन से। देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है ये सूती कपड़े का टुकड़ा प्राप्त हुआ। तो अपन ने यहाँ पर सिर्फ 2 ऐसी सभ्यताएं हैं जिनमें, राजस्थान में सिर्फ 2 ऐसी सभ्यताएं जिनमें सूती का कपड़ा यानी कोई भी एक कपड़ा मिला। वो कौन सी? एक तो बेरार सभ्यता और दूसरी है बालातल सभ्यता। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी सभ्यता है जिस पर सूती के कपड़ा प्राप्त हो? तो अगर वहाँ पर बेराट होगा तो बेराट लगेगा और बालातल होगा तो बालातल होगा। दोनों में से
कोई भी क्वेश्चन आ सकता है दोनों के ऊपर। तो सूती के कपड़े कहाँ से प्राप्त हुआ? बेरार सभ्यता से। इसके बाद देखो ये सूती के कपड़े थे। यहाँ पर इस सूती के कपड़े में क्या क्या मिला है इस टुकड़े में? तो यहाँ पर कुल 36 यूनानी मुद्राएं प्राप्त की, जिसमें से 8 तो पंचमार्क या हाथ मुद्राएं थी और 28 मुद्राएं जो बाकी की थी उनमें 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिनेंडर की थी। ठीक है, यूनानी को इंडो ग्रीक भी कहते हैं, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद देखो नोट इंपोर्टेंट में नोट लगा हुआ है, इस में देख लो। बेराट के अलावा दूसरा पुरातात्विक स्थल बालातल है, जहाँ से देखो कपड़े का टुकड़ा मिला। मैंने बताया ना, बालातल और बेराट इन दो सभ्यताओं में कपड़े का टुकड़ा मिला है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद भारत में बौद्ध मंदिर के प्राचीनतम और प्रथम अवशेष भी इसी सभ्यता से मिले। तो बौद्ध से संबंधित जो भी आएगा ना वो सारे इस बेराट सभ्यता में आएगा। ठीक है, एक गोल बुद्ध मंदिर के अवशेष मिले, अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? बेराट। यहाँ के लोग क्या है? बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी बेराट। उसके बाद देखो आगे और देखो, यहाँ के लोग लोहे से क्या थे? परिचित थे। इसमें देखो यहाँ के लोग किससे परिचित थे? लोहे से। लोहे के कुल्हाड़े, ताली, औजारे मिले। पशुपालन के अवशेष यहाँ से मिले। शाकाहारी प्लस मांसाहारी यहाँ के लोग होते थे। इसके बाद देखो पांडवों ने से अपना अज्ञातवास भी बनाया। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी सभ्यता थी जिसे पांडवों ने अपना अज्ञातवास बनाया? तो कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता। देखो उसके साथ साथ यहाँ पर अभिमन्यु का विवाह, पांडवों के टाइम की बात है, अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ। इसके भी अवशेष कहाँ मिले? बेराट सभ्यता में मिले। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है हाई लेवल में। ठीक है, इसके बाद देखो राम सिंह सेकंड के काल में सोने का कलश प्राप्त हुआ, जिसमें बुद्ध की अस्थियों के क्या मिले? अवशेष मिले। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी ध्यान देना। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट और ये एनसुआंग 634 ईस्वी में बेराट आए। ठीक है, एनसुआंग ने कुल बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। ये चीन के महान यात्री थे एनसुआंग। ठीक है, जिन्होंने कुल बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। और ये 634 ईस्वी में बेराट आए। इसके बाद देखो बेराट का क्षेत्र 2.5 मील के अंडर में था। 2.5 मील का क्षेत्रफल पूरा बेराट का क्षेत्रफल था। ठीक है, 2.5 मील के अंडर में। इसके बाद देखो मीरकुल ने 1600 बुद्ध स्तूपों का विनाश किया। ये मीरकुल का आक्रमण हुआ था बेराट में, जिसके कारण इसका क्या विनाश बताया गया। ये उसी के कारण नष्ट हुई थी, मीरकुल के आक्रमण के कारण। तो देखो मीरकुल ने यहाँ पर कितने बुद्ध स्तूपों का विनाश किया? 1600 बुद्ध स्तूपों का विनाश किया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद देखो बेराट सभ्यता के लिए प्रायत्र शब्द का प्रयोग किया गया। और इस एनसुआंग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सीयू की। तो ये भी देख लेना इम्पोर्टेंट के रूप में। देखो दयाराम साहनी ने इस सभ्यता के विनाश का कारण क्या बताया? मीरकुल का आक्रमण बताया। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। किसने बेराट सभ्यता के विनाश का कारण मीरकुल का आक्रमण बताया? तो वह दयाराम साहनी ने बताया। तो ये नाम ध्यान रखना है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। देखो हम यहाँ से आगे मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र। देखो यहाँ पर थोड़ा इधर देखो, मौर्यकालीन चमकीली मिट्टी के पात्र जिन्हें एनपीबी नाम दिया, वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो भी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ अनेक अलंकारिक मर्दबाण प्राप्त हुए, जैसे त्रिरत्न, स्वास्तिक चिन्ह, पहिया के चिन्ह। तो ये त्रिरत्न ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ सकता है। त्रिरत्न जो मर्दबाण पर कहाँ पर प्राप्त हुए? तो वह बेराट सभ्यता में प्राप्त हुए। उसके बाद एक ओकर कलर पात्र शैली की कला के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए। एक बाला की मूर्ति मिली जिसके हाथ और पैर नहीं थे। तो एक क्वेश्चन आ सकता है एक बाला की मूर्ति कहाँ से मिली? तो बेराट सभ्यता से मिली। ठीक है, तो ये आपने पूरा इसका कंप्लीट पढ़ लिया यहाँ पर बेराट सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। और बाद में इसकी अगली वीडियो अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं की डलेगी, जिसमें बालातल और अन्य इम्पोर्टेंट और सभ्यता अपन उसमें पढ़ेंगे, है ना। तो आप रेगुलर वीडियो देखते रहे और जो भी नोट्स बनाए तो इसका एक रेस्ट लेके अपना नोट्स बनाते रहे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।